Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं देखूँगी रिलेशनशिप की एनर्जीज़, ठीक है कि रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या है और आप उससे कनेक्ट, आप फिर उसके बाद मैं आपकी एनर्जीज़ भी देखूँगी। तो आप जब कनेक्ट करें उससे, देन फिर आप देखें आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है, ठीक है। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के साथ जो कनेक्शन है मेरे व्यूवर्स का, उस कनेक्शन की एनर्जी क्या है। सबसे पहले कनेक्शन की एनर्जीज हम देखेंगे। एंजल्स प्लीज़ कनेक्शन की एनर्जीज बताएं। इस वक्त कनेक्शन की एनर्जीज क्या चल रही हैं, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर जस्टिस है सबसे पहले, लिब्रा तुला राशि, द एम्परर एरीज मेष राशि, 8 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, एंड टावर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। टावर का कार्ड है तो ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर, मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर शायद बहुत चेंज है। पहले इनका बिहेवियर कुछ और था, अब इनका बिहेवियर कुछ और है। तो इनके बिहेवियर में शायद बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव है, मुझे ऐसा दिखाई देता है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा सोच में डूबे हुए हो या बहुत ज़्यादा सोच में पड़े हुए हो कि इस पर्सन का बिहेवियर इतना ज़्यादा चेंज क्यों हो गया है। ऑफ कोर्स वो एक नॉर्मल सी सोचने वाली बात है। तो शायद ये बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हैं। टावर का कार्ड है, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है शायद आपके पर्सन ने सडनली आपको घोस्ट किया है, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में चल रहे हैं और यहाँ पर जस्टिस की भी एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं इस रिलेशनशिप में बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, क्योंकि उनका बिहेवियर जो है वो बहुत प्रैक्टिकल आ रहा है। एक तो मुझे ये दिखाई देता है। दूसरी एनर्जी जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि शायद इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया है, मतलब इन्होंने आपको कुछ भी नहीं बताया, कोई रीज़न नहीं दिया कि क्या रीज़न है, और उन्होंने बात करनी बंद कर दी है, एकदम से चीज़ें ख़त्म कर दी हैं विदाउट एनी रीज़न। मुझे ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। आपकी एनर्जीज़ में एक बार देख लेती हूँ तो और भी मुझे क्लियर हो जाएगा। मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज़ बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज़ क्या हैं प्लीज़ बताएं। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, पेज ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो एंड सैजिटेरियस मिसिंग और धनु राशि, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, एंड हाई प्रीस्टेस स्पाइसेस मीन राशि। आप इस पर्सन के लिए बहुत इमोशनल हो और आप उनसे बहुत प्यार करते हो एंड आप चाहते हो कि ये पर्सन खुद आपको कॉल मैसेज करें, आपको जस्टिस दें, आपसे माफ़ी मांगे। शायद आप ये चीज़ चाहते हो उस पर्सन से। आपकी इंट्यूशन बोलती है कि इस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है, इस पर्सन ने आपके साथ चीट किया है। ये आपकी इंट्यूशन में भी आपको बोलती है, ये आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि इस पर्सन ने मेरे साथ धोखा किया है, इस पर्सन ने मेरे साथ चीट किया है। और मतलब आपको अंदर से ऐसा महसूस होता है और आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको जस्टिस दे,
क्योंकि आपकी इंटेंशंस बहुत प्योर रही है इनके लिए, आपके इमोशंस बहुत प्योर रहे और आपने बहुत इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं इस रिलेशनशिप में। एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए जस्टिस, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो क्लियरिटी। आई थिंक आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको चाहिए और आप चाहते हो कि पर्सन खुद आए और ये आपको चेज़ करे और ये खुद कोशिश करे आपसे बात करने की, क्योंकि ये आपके लास्ट टाइम हो सकता है ये आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार करके गए थे, बहुत रूडली बात करके गए थे, या फिर बहुत प्रैक्टिकल सा इस पर्सन ने आपके साथ बिहेव किया था, जिसके बाद अब आपका ऐसा है कि ये पर्सन खुद आए। ठीक है। और मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है आपको शायद कुछ स्पेसिफिक टाइम भी याद होगा कि जैसे आपस से कुछ लोग मुझे बोल सकते हो कि दी इस टाइम तब तक ठीक था, लेकिन इस टाइम के बाद मैं लगातार मेरे पर्सन की बिहेवियर में चेंज देख रही थी और फिर उसके बाद हमारी बात बंद हो गई, या उसके बाद उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव किया, या उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव किया, जिसके बाद फिर चीज़ें जो है वही ऐसी हो गई। लाइक समझ ही नहीं आता है कि ये रिलेशनशिप है नहीं है, क्या नहीं है, क्या सच है क्या झूठ है। और आपके मन में ये भी उठता है कई बार सवाल कि वो शख्स सच में मुझसे प्यार करता था क्या पास्ट में, अभी भी करता है क्या, क्योंकि आप इमोशंस आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए इस रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा दिखाई देता है। सो ये कुछ चीज़ें, कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, तो आप इससे अगर कनेक्ट कर रहे हो, रेजोनेट कर पा रहे हो तो ज़रूर देखें। मैं अब देखूँगी आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, उनकी लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। मैं दूसरा डेक यूज़ करूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ आपको अपने पार्टनर के साइन देखने हैं, ठीक है। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। नाइट ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग, धनु राशि। मैजिशियन ऑल साइन को रिप्रेजेंट करता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो आपको आपके साथ मतलब पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहते थे, कैसे आप दोनों के बीच में बातें होती थी, कैसे एनर्जी एक्सचेंज होती थी। तो कुछ स्पेशल मोमेंट्स हो सकता है आप दोनों ने मिलके बनाए थे, तो ये उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और 4 ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो फिर से उन पलों को आपके साथ जीना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, वो आपको अप्रोच करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो जैसा आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो कि पर्सन आए और मुझे जस्टिस दे और मुझे क्लियरिटी दे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी शो कर रही है कि ये आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखाई देता है, क्योंकि इनको वो पल वापस से चाहिए जो पास्ट में थे, जो पास्ट में आप दोनों का एक कनेक्शन था, वो कनेक्शन इनको वापस से वैसा ही चाहिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि यहाँ पर ये बताती है कि आपके पार्टनर उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं, उन लड़ाई झगड़ों के बारे में भी सोच रहे हैं जो आपके साथ इनके हुए। लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, मन मुटाव, तो जो आपके साथ इनके हुए उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो ये सोच रहे कि अब कैसे ये सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर करें, बिकॉज़ ये आपकी एनर्जी को बहुत मिस कर रहे हैं। अगेन सुनिएगा, आपकी एनर्जी
क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है, हंसमुख एनर्जी होती है। लाइक क्योंकि ये वाला जो डेक है ये बताता है कि बहुत हंसमुख, बहुत जॉय वाली एनर्जी होती है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो आपकी वो हैप्पीनेस एनर्जी, वो जो हैप्पी एनर्जी है, जॉय वाली एनर्जी है, जिसमें उनको रह कर के या आपसे बात करके अच्छा महसूस होता था, वो एनर्जी को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके साथ जो भी लड़ाई झगड़े इनके हुए, जो भी मनमुटाव चल रहे हैं, उनको क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, थोड़ा स्टक महसूस कर रहे हैं पर्सन खुद को, या आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन स्टक है। अभी मैं नहीं कह सकती कि सडन इनका कोई एक्शन आपकी तरफ आ सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ कॉइंस जो स्टक एनर्जी को बताती है। स्टक है, अब स्टक क्यों है, यहाँ पर मजिशियन है, वो तरीके ढूंढ रहे हैं। ओके, वो तरीके ढूंढ रहे हैं कि आपसे किस तरीके से बात करें, किस वे से बात करें, कौन सा बहाना लेके आपसे बात करें, क्या क्या उनको चीज़ें करनी है, लाइक प्लानिंग करना। ठीक है, क्योंकि मजिशियन के पास टूल होता है, वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि वो मैजिक क्रिएट करे। मैजिक लाइक हम बहुत बार सोचते हैं ना कि मैं उस इंसान से जाके बात करूँ तो मैं कुछ इस अंदाज में करूँ कि मैं एक जादू अपना छोड़ दूँ उसके ऊपर कि वो मेरे बारे में सोचती रहे या सोचता रहे। तो वो मैजिक करना चाहते, कुछ ऐसा जिससे एक मैजिक क्रिएट हो एंड आपका दिल वो वापस से जीत पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को सोचने के चक्कर में थोड़ा स्टक है वो। तो वो आएंगे तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आएंगे। एस ऑफ वॉन्ड है जो कि बताता है कि उनको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ, वो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग पुल आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं। और फिज़िकल अट्रैक्शन है जो मुझे दिखाई देता है, एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग वो आपके साथ करना चाहते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है जो कि ये बताता है कि उनको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि ये नई शुरुआत इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि उनको लगता है कि आप अब उनको प्यार से ट्रीट नहीं करने वाले, आप उनको बहुत रूडली ट्रीट करोगे, बहुत स्ट्रिक्टली ट्रीट करोगे, या आप उनको हो सकता है बहुत कुछ सुना दो, या आप उनके ऊपर चिल्लाओगे। तो उनको ऐसा लगता है, तो उनको नई शुरुआत आपके साथ करनी है, बट कहीं ना कहीं उनके जहन में ये भी है कि ये नई शुरुआत इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि जो वो करके गए हैं उसके बाद आप उनको प्यार से तो उनका स्वागत नहीं करोगे। ऑफकोर्स आप उनसे नाराज़ भी होगे, आप उनके ऊपर गुस्सा भी होगे, आपकी बहुत सी शिकायतें भी होंगी, आपके बहुत से सवाल भी होंगे। तो उनको पता है कि वापस से आपको पहले वाली एनर्जी में लाना और आपको पहले के जैसे करना बहुत टफ़ है, इतना इजी नहीं है जैसे कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, इस चीज़ को फील कर रहे हैं। और अच्छा है, फील करना भी चाहिए। कुछ एनर्जीज देखते हैं। क्या ये आपसे ये तो यहाँ पर शो हो रहा है कि हाँ ये प्यार करते हैं। चेक करते हैं ये आपके साथ इतना रूड बिहेव क्यों कर रहे थे। यूनिवर्स मुझे बताया जब ये पर्सन मेरे व्यूवर्स से इतना प्यार करते थे, रूड बिहेव क्यों कर रहे थे मेरे व्यूवर्स के साथ पास्ट में, उसके पीछे क्या रीज़न था, प्लीज़ बताएं। शिवाय महादेव। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर, एस ऑफ कप्स, द एम्परर। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एम्परर एनर्जी मीन्स ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है। ठीक है, मतलब ये जल्दी से, इनको टाइम लगता है अपने आप को एक्सप्रेस करने में, ये एकदम से सब कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये किसी ना किसी इमोशनल सिचुएशन से गुज़र रहे थे जहाँ ये शायद बहुत परेशान थे, एंजाइटी में थे, और लाइक ये अपने जो अंदर की जो घुटन है ये उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। और वो जो अंदर की घुटन है, किसी चीज़ को लेकर के बहुत परेशान थे, मुझे ऐसा दिखाई देता है। और जो वो अंदर की घुटन है वो ये बाहर इनकी जो है वो रूड एनर्जी में निकल रही थी, लाइक बुरी तरीके से बात करना, रूडली बात करना, ठीक से बात ना करना, तो उस एनर्जी में इनकी वो चीज़ बाहर निकल रही थी। और इनको एक स्पेस चाहिए था, लाइक ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, बट ये नई चीज़ों में इन्वॉल्व भी नहीं हो पा रहे थे, मतलब अंदर से ये परेशान थे। तो ये आपके साथ उतने अच्छे से बात भी नहीं कर पाए और इनको एक स्पेस चाहिए था, इस वजह से इन्होंने आपको घोस्ट भी किया।
तो सिंपल सी चीज़ है कि अपने जो दिल की बात है, जो इमोशंस है, जो ये फील कर रहे थे या जो इनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, जो चीज़ें या हैवी फील करवा रही थी, ये उसको कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। अदरवाइज एस ऑफ कप्स है जो कि बताते हैं कि ना तो ये अपने दुख तकलीफ़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना ही अपने प्यार को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते। ये आपसे प्यार करते हैं लेकिन ये उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि एम्परर एनर्जी उसी को शो करती है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो आपके साथ बिहेव किया उसके बाद इनको दुख भी हुआ है, रिग्रेट भी हुआ है कि मैंने उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। इन्होंने वो भी महसूस किया है क्योंकि आपकी इन सारी चीज़ों में कोई गलती नहीं थी। देखो, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, तो उसमें आपकी गलती नहीं थी क्योंकि आपने उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ नहीं की थी। बट वो भड़ास, वो खुंदस कहीं ना कहीं आप पे निकल रही थी। इनकी तो ये कहीं ना कहीं मानते उस चीज़ को कि हाँ इनकी गलती रही है। बट मैं ये कहूँगी कि जो इंसान खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अंदर अंदर घुटता है, और आप देखोगे कि वो इंसान ज़्यादातर गुस्सा करता है, उसका गुस्सा निकलता है, कभी घर वालों पे निकलेगा कि उसको कोई खाने को भी बोलेगा तो वो चिल्ला के जवाब देगा। वैसे ही उनका यहाँ हुआ कि वो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर पाए, आपको समय नहीं दे पाए। उन्होंने बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले एक स्पेस ले लिया, जो कि घोस्टिंग एनर्जी हो गई कि उन्होंने कुछ बताया ही नहीं क्योंकि उनको आपके साथ रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना था। ठीक है, अभी वो क्या चाहते हैं, लेट्स सी। यूनिवर्स मुझे बताएं अभी ये पर्सन क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से। अभी ये पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। क्वीन ऑफ कप्स आपका प्यार चाहते हैं, आपकी केयर चाहते हैं कि आप जैसे इनसे पहले प्यार करते थे बिल्कुल वैसे ही आप फिर से इनसे प्यार करो। 3 ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जैसे पहले किया करते थे। ठीक है, 10 ऑफ कप्स रियूनियन करना चाहते हैं और आपके साथ ये फ्यूचर भी बनाना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ये पर्सन, फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं, खूब सारा फ्लर्ट आपके साथ करना चाहते हैं, रोमांटिक बातें करना चाहते हैं और अपने डिज़ायर्स पूरा करना चाहते हैं। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि क्या चाहते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पर्सन चाहते हैं। ओके या और अभी इनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो हम देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इस पर्सन की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, इस पर्सन की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, इनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, इनको ना अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चीज़ें अच्छे से वर्क नहीं कर रही, इनकी लाइफ में चीज़ें अटक रही हैं, इनको ऑब्स्टिकल्स बहुत आ रहे हैं। द डेविल, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग इनको बहुत परेशान कर रहे हैं, कुछ लोग इनको बहुत परेशान कर रहे हैं, वो जो एक मेंटल पीस होता है ना वो नहीं रहने दे रहे हैं। कुछ नेगेटिव इन्वायरमेंट है इनका जिसकी वजह से ये पर्सन परेशान है, मुझे दिखता है। 2 ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी है और यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इसी नेगेटिव इन्वायरमेंट की वजह से आपके रिलेशनशिप पे भी इफ़ेक्ट आ रहा है क्योंकि 2 ऑफ कप्स से प्यार तो ये करते हैं लेकिन 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लेश हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। रीज़न है यहाँ पर कि इनका जो इन्वायरमेंट है ना, अभी इनकी लाइफ में जो इन्वायरमेंट चल रहा है वो ठीक नहीं है। ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला है और चीज़ें इनके हिसाब से नहीं चल रही हैं। नेगेटिव इन्वायरमेंट मुझे ज़्यादा दिखता है, जैसे कि हर चीज़ इनके अगेंस्ट जा रही है, जो कि ये किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे, ये अपने आप को डिफेंस भी नहीं कर पा रहे हैं और वो एंजाइटी क्रिएट हो रही है उस वजह से इनको, वो घुटन और वो एंजाइटी क्रिएट हो रही है। ठीक है, मैं बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज ले लेती हूँ। बाबा मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ मैसेज दें। और इस रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ वो भी मैसेज दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मेडिटेशन है आपके लिए, यहाँ पर मैसेज है साइलेंस। इस वक्त जितना हो सके शांत रहो,
आपने ओवर रिएक्ट नहीं करना, आपने एक्चुअली रिएक्ट करना ही नहीं है। ओवर तो छोड़ो, आपने रिएक्ट भी नहीं करना। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि शांत रहिए, सारी चीज़ें आपके सामने धीरे धीरे करके आ जाएंगी। तो जितना हो सके उतना शांत रहने की कोशिश कीजिए इस सिचुएशन में। रीड द होली बुक्स की यहाँ पर एनर्जी है। सो रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर ये है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं इस रिलेशनशिप में जो कि होनी ही थी, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल होली बुक्स, एक्चुअली यहाँ पर होली बुक्स की बात हो रही है। तो हमेशा होली बुक्स में एक चीज़ होती है, वहाँ पर ना हर चीज़ को बताया जाता है कि जो भी चीज़ें हैं वो क्यों होती हैं, किस लिए होती हैं, क्या होता है, कैसे करना है, यू नो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस रिलेशनशिप को लेकर के ये है कि जो भी इसमें हो रहा है वो तय था होना, ठीक है, ऐसा ही होना था। ऑलराइट, तो इसको आप साइलेंटली ट्रीट करो, मतलब आप इस वक्त शांत हो जाओ, क्योंकि चीज़ें अभी जो है वो उलझन वाली ही हैं। तो जब भी इंसान उलझे ना तो उसको शांत हो जाना चाहिए, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप सुलझ जाएंगी। अब कोई जाल है, मान लीजिए आप किसी जाल में फंसे हो, जितना हाथ पैर मारोगे उतना फंसोगे, उससे अच्छा है कि शांत हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर साइलेंस की एनर्जी वही ज़रूरी है, इसीलिए ये एनर्जी है कि आपको शांत रहना है। धीरे धीरे चीज़ें अपने आप पाथ पर आ जाएगी, अपने आप ट्रैक पे आ जाएंगी, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप सुलझ जाएंगी और धीरे धीरे आपको क्लियरिटी भी अपने आप मिल जाएगी। तो आप जितना हो सके उतना शांत रहो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।